So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग अपनी सीरीज चालू किए हैं वन डे वन एक्सरसाइज और आज है उसका पार्ट 4 और 3 पार्ट में हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था और अब बचा हुआ है अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगले कुछ वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर को देखेंगे, उसको समझेंगे। एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया है तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा और जिस तरीके से पिछले 3 वीडियो में हमने एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाया है, उसके बाद तुम्हें पूरी की पूरी एक्सरसाइज सौंपी है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे रैशनल नंबर भी अपना हम लोग देखेंगे। चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। चलो भाई, तो सबसे पहले अपने सामने सवाल आ रहा है एक्सरसाइज 8.1 में लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब हमको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है तो ये समझ लो कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें और जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब कि ऐसा नंबर जो कि कुछ इस तरीके से रहता है 2/3 हो गया, -3/6 हो गया, ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया है तो बात भाई साहब फिर दिक्कत में आ जाएगी, 0 नहीं होना है नीचे वाला। ठीक है, तो हमें 3 रैशनल नंबर बताने हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, हमें 3 रैशनल नंबर बताने हैं। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमको 5 रैशनल नंबर बताने हैं किसमें, -1 एंड 0 के बीच में, -2 एंड -1 के बीच में, -4/5 एंड -2/3 के बीच में, और चौथा सवाल है -1/2 और 2/3 के बीच में। यहां हम तुम्हें 2 सवाल बताएंगे, इस टाइप के हम तुम्हें 2 सवाल बताएंगे, एक फर्स्ट बता दें एक थर्ड बता दें। तो सबसे पहले -1 और 0 को देखो। जब कभी भी इस तरीके से नंबर्स दिया रहे और कहे कि भाई साहब क्या बताओ 5 रैशनल नंबर इनके बीच में बताओ, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, -1 एंड 0 कुछ इस तरीके से लिख लोगे इसे, -1 एंड 0। ये कुछ कम ठीक आ रहा है, ऐसा करो ब्लैंक PDF लेते हैं। -1 एंड 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर्स जो दिए रहेंगे उन्हें हमें क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो एक बन जाएगा -1/1 और एक बन जाएगा एंड 0/1। ये रैशनल नंबर बन गया ना। मतलब जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उन्हें हमें क्या लिखना है, उन्हें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देना है। तो -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जितने रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए, मींस 5 रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन में कभी 4 रेशनल नंबर कहेगा, कभी 10 कहेगा, तो जितना भी कहेगा उससे एक ज्यादा करके, जितना भी रेशनल नंबर कहेगा उससे एक ज्यादा करके इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5 रेशनल नंबर कहा है निकालने के लिए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द रेशनल नंबर बाय 6। 5 रेशनल नंबर निकालने, इस वजह से 6 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में। तो -1/1 मल्टीप्लाइड बाई 6/6 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, एंड 0/1 में भी हम मल्टीप्लाई कर दिए 6/6 से। तो पहला वाला अपना क्या बन गया, -6/6 बन गया। इसको मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो -6/6 बन गया और इसका बन गया 0/6, -6/6 और 0/6। अब इनके बीच में भाई साहब हम आसानी से 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं। देयरफॉर 5 रैशनल
नंबर बिटवीन -1 एंड 0 आर, अब -6 के बाद आ जाएगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ठीक है, अब -1/6 के बाद -1 के बाद 0 आता है ना, तो 0/6 तो यहां ऑलरेडी दिया गया है। मतलब इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया। किस तरीके से निकाला है देख लो भाई साहब एक बार फिर से। क्या ठीक है, -1 और 0 था, सबसे पहले उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे तो -1/1 और 0/1 बन गया। जितना रेशनल नंबर कहेगा निकालने के लिए उससे एक ज्यादा करके दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो -6/6 और 0/6 बन गया। इनके बीच में हम 5 रेशनल नंबर ऐसे निकाल देंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि -4/5 और -2/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। -4/5 और -2/3, -4/5 एंड -2/3, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो अब तो देखो ये दूसरी टाइप का सवाल बन गया। पहले वाले क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं था, डिनोमिनेटर नहीं दिया तो आसान क्वेश्चन बन जाता है। डिनोमिनेटर देगा और यदि वो इक्वल डिनोमिनेटर नहीं होंगे दोनों में, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर बराबर करने होंगे, ये ध्यान रखना। यदि इनके बीच में हम 5 रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर कितने भी निकालने हैं, तो पहले देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, हियर we have to make the both denominator same। हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, तो देखो -4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/3 से, एंड -2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये बन जाएगा -12/15 एंड ये बन जाएगा -10/15। ठीक है, यहां हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बनाया। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो फिर से वही पुरानी बात, 5 रेशनल नंबर कह रहा निकालने के लिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई both the rational number by 6, both the rational number by 6, -12/15 multiplied by 6/6 and -10/15 multiplied by 6/6, ये -72/90 बन गया और ये हमारा -60/90 बन गया। ठीक है ब्रो, ठीक है। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर आराम से निकल जाएंगे। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, सवाल क्या था, बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर। ठीक है, अब -72/90 के बाद -71/90 होगा, फिर -70/90, फिर -69/90, फिर -68/90, फिर -67/90, और भी सारे हो सकते हैं। ठीक है, -67 के बाद अगर 10 रेशनल नंबर कहे तो इसमें तुम 10 रेशनल नंबर और भी निकाल सकते हो आसान तरीके से। ठीक, तो समझ में आ गया किस तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग ब्रो। 5 रेशनल नंबर कहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर नहीं सेम है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और कैसे सेम करते हैं ये तुम्हें हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। हमें यह करना है 5 रेशनल नंबर को और यहां पर लिखने हैं, सॉरी 4। तो देखो हम एक बता देते हैं, -3/5 है, फिर -6/10 बना है, -9/15 बना है। तो देखो यहां पर 2 क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 का टेबल चल रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है। और नीचे की तरफ देखो तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, नीचे 5 का टेबल चल रहा है, ऊपर 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हो। थर्ड पे आते हैं, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल, एक जैसे देखने वाले, जिसकी वैल्यू इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। अब एक बता देते हैं -2/7, -2/7, -2/7 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, कितने कितने 4, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं -2/7 के। तो -2/7 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये क्या हो जाएगा -4/14, फिर -2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब जिस इक्विवेलेंट मतलब होता है जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से नीचे भी, तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। -6/21, -2/7 को इस बार 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा -8/28, -2/7 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा -10/35। 4 रेशनल नंबर निकाल के आ गए। देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -2/7 आर, कौन कौन से हुए तो -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। क्लियर, इक्विवेलेंट निकला है, समझ में आएगा। 4 रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कर रहा है तो तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। लेकिन भाई साहब सवाल को आसान बनाने के लिए छोटे नंबर से स्टार्ट करना, 2 से ही स्टार्ट करना, ठीक है भाई। तुम कर सकते हो 202 से भी कर सकते हो, 212 से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की क्या ही चुल मची हुई है। आराम से छोटे छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई कराना। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी निपट गया भाई साहब। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना सीख गए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो जिसमें तुमको सहूलियत हो, चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। हमें रेशनल नंबर ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो इसका भी बहुत आसान तरीका तुम्हें बताया था मैं, 3/4 जैसे लिखा है। क्या लिखा है 3/4। तो क्या करो, रेशनल नंबर एक नंबर लाइन ड्रॉ करो भाई साहब। यहां पे 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और इधर 1 2 3 4। ध्यान रखना है दो नंबर के बीच में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। 0 से -1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है वही 0 से 1 के बीच में, वही 1 से 2 के बीच में, वही 2 से 3 के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। इसलिए स्केल का इस्तेमाल करना भाई साहब इसको ड्रॉ करने के लिए। अब न्यूमरेटर देखो भाई साहब, क्या देखोगे, न्यूमरेटर देखोगे, सॉरी डिनोमिनेटर देखोगे, नीचे वाला। नीचे वाले में जितना नंबर लिखा रहेगा ना भाई, नीचे वाले में जितना नंबर लिखा रहेगा उतने डिवीजन होंगे दो नंबर्स के बीच में। हमने क्या बोला कि तुम्हें नंबर लाइन ड्रॉ करना, सबसे पहले इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर देना, बीच में 0 रखना, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर रहेंगे, राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे। उसके बाद जाकर के तुम डिनोमिनेटर को देखना। डिनोमिनेटर को देख रहे हो तो तुम क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसका मतलब दो नंबर्स के बीच में कितना डिवीजन होंगे, 4 डिवीजन होंगे। मतलब 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन, 4 डिवीजन, 1 2 3 4, ठीक है। देर 4 डिवीजन हो गए। एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये हो गया, एक ये,
4 डिवीजन हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में देखो 4 खाने बन गए ना। ठीक है, अब देखो ये जो 0 है ये होगा 0/4, इसके बगल वाले में क्या होगा 1/4, इसके बगल वाले में होगा 2/4, इसके बगल वाले में 3/4 होगा, और 3/4 को ही तुम क्या कर लोगे, सर्किल कर दोगे। यहां पे थोड़ा सा और प्रेम से समझाते हैं, नहीं तो तुम कहोगे सर जी कुछ नहीं समझ में आया। ये 0 है, -1, थोड़ा सा और दूर करते हैं, -1, -2, -3, ये 1, ये 2, 3, 4। अब 0 से 1 के बीच में हमें कितने डिवीजन करने हैं, 4 करने हैं, क्योंकि हमें 3/4 को शो करना है। 3/4 को डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 से 1 के बीच में 4 डिवीजन, 1, 2, 3, 4। और ये डिवीजन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भाई, इक्वल डिवीजन। ठीक है, तो देखो ये जो 0 है ये असल में क्या होगा 0/4, ये क्या होगा 1/4, ये क्या होगा 2/4, ये होगा 3/4। तुम्हें क्या सब लिखने हैं, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें सब नहीं लिखने हैं, तुम्हें लिखना है सिर्फ ये जो 3/4 वाला होगा, सिर्फ इसको लिखना है और इसको इस तरीके से सर्किल कर देना है। ठीक है, 3/4। इस तरीके से बाकी के सवाल भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी तुम्हारे हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, फिफ्थ भी तुम्हारा नंबर लाइन का है, फिफ्थ भी तुम्हारा नंबर लाइन का ही है, तो इसको भी अपना तुम निपटा लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर हमें दिए रहेंगे और हमसे पूछ रहा है कौन सा सेम रेशनल नंबर है, कौन सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो भाई साहब दोनों को सिंपल कर लो, दोनों ही रेशनल नंबर को जितना तुम सिंपल कर सकते हो उतना तुम सिंपल कर लो, और उसके बाद देख लो अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वो इक्विवेलेंट है, सेम है। तो पहली बात तो ये और ये सेम रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कहां से सेम हो पाएगा। ये वाला देखते हैं, तो देखो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, -4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। एक आया -4/5 और एक आया 4/-5। तुम्हें हम पहले बताए थे कि डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर भेज देंगे, तो ये भी -4/5 बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, सिंपल कर लेना, सिंपल करना तुम्हें आता है, कैंसिल खेलना तुम्हें आता है, उसको करना, और अगर वो बराबर हो जाए, वो बराबर आ जाए, तो इसका मतलब तुम्हारी कहानी क्या है, सेम है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं 7th वाला। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही कैंसिल खेलना है, कि बता देते हैं कैसे होगा। जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब और ये कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इक्वल्स टू -4/3 ही होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में -8/6 को हम लोग -4/3 ही लिखेंगे। इसके बाद आता है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो भाई साहब यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो बताना बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ -5/7, अरे यार -5/7 2/3 है, ये तो आसान है। इसमें एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो आराम से निगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं -4/5 -5/7, यहां पर हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। ठीक है, दोनों ही निगेटिव हैं और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर हम सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, -4/5 और -5/7, देखो -4/5 -5/7 में कौन सा बड़ा है, ये बताने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो इधर के डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई, इधर के डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 7/7 डब्बा, -5/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, तो ये हो जाएगा -28/35 और ये हो जाएगा -25/35। कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। निगेटिव में जो नंबर्स देखने में छोटे लगते हैं वो बड़े होते हैं, तो
तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, तो -4/5 छोटा होगा, -5/7 बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल भी हो जाएंगे भाई। 8th भी हो गया। 9th पे आते हैं, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो पुराने वाले सवाल का, 8th वाले सवाल का रेप्लीकेशन है, उसी तरीके से हमें करना है। 2/3 है, बड़ा है कि 5/2 बड़ा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लेना। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे ये तुम्हें बताए हैं, कौन सा बड़ा है उसके बाद बता दोगे तुम। ठीक है, बस बीच में डब्बा नहीं दिया गया, तो बीच में डब्बा तुम खुद से बना लो। बीच में डब्बा बना लो, लेस देन कौन होगा, कौन इक्वल टू होगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा, निकाल लोगे। इसके बाद है अगला सवाल, विच राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान है। देखो जैसे ये वाला है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो लिखना आसान है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है -3/5, फिर उससे बड़ा है -2/5, फिर उससे बड़ा है -1/5। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो तो आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाते हैं तो मैं सिखाया हूं, आज भी बताया हूं। तो इस तरीके से ये सवाल भी 10th वाला भी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि भाई साहब एक्सरसाइज रेशनल नंबर की पहली वाली मैं तुम्हें समझा पाया हूँगा, थोड़ा बहुत हिंट दे पाया हूँगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी आज तुम इसको निपटान कर देना 7:30। ठीक है, और अपना आंसर शीट में आंसर एक बार चेक कर लेना, क्या आंसर सारे मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में अभी दिक्कत है ये जरूर पूछो। और जिस तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर को तुमने धुआं उड़ा दिया, वैसे ही ये भी आशा करता हूं कि रेशनल नंबर भी जल्द से जल्द हम लोग धुआं उड़ा देंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।